तो दोस्तों आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल दीपक लिल्लारे। आज का हमारा टॉपिक है समतापी प्रक्रम में गैस द्वारा किए गए कार्य के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हर वीडियो आपके पास पहले आएंगी। दोस्तों तो हम समतापी प्रक्रम क्या है देखते हैं। दोस्तों यानी समतापी प्रक्रम है सम यानी ताप तो समान रहेगा। दोस्तों समतापी प्रक्रम आपने देखा था। समतापी प्रक्रम की डेफिनेशन पहले देखो। समतापी प्रक्रम यदि किसी निकाय के दाब और आयतन में इस प्रकार परिवर्तन करना है कि उसका ताप नियत रहे, इस प्रकार के प्रक्रम को समतापी प्रक्रम कहते हैं। दोस्तों समतापी प्रक्रम के लिए आदर्श गैस पी बराबर nRT होता है, जहाँ P दाब है, V आयतन है, N मोलों की संख्या, R गैस स्थिरांक है और T परमताप है। जहाँ दोस्तों T का मान -273.15 ताप का मात्रा केल्विन होता है। समतापी प्रक्रम गैस द्वारा किए गए कार्य के लिए व्यंजक। दोस्तों पहले आपको परिभाषा लिख दी है अपना, हमको समझने के लिए। दाब देख दोस्तों, ताप तो समान रहेगा, ताप क्या रहेगा, नियत रहे। दोस्तों समतापी तो ताप नियत रहेगा, दाब और आयतन में इस प्रकार परिवर्तन किया जाए इसका ताप नियत रहे, इस प्रकार के प्रक्रम को समतापी प्रक्रम कहते हैं। समतापी प्रक्रम P बराबर nRT होता है। दोस्तों तो दोस्तों हम देखते हैं, इसमें तो कुछ हमें अपने तरफ से मानना पड़ेगा। माना किसी आदर्श गैस के 1 मोल के लिए उसका दाब, प्रारंभिक दाब P1 हो जाएगा तथा आयतन V1 हो जाता है। दोस्तों दाब तो P1 हो गया, आयतन V1 हो गया। आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि ताप क्यों P1 क्यों, ताप T1 क्यों नहीं हुआ। दोस्तों ताप तो स्थिरांक है, यहाँ ताप नियत है। तो ताप को नियत रखकर उसका दाब बढ़कर P2 हो गया, यानी दाब P2 को घटाने पर यानी दाब P2 हो गया और आयतन V2 हो गया। दोस्तों दाब P2 हो गया और आयतन V2 हो गया। दोस्तों अब प्रारंभिक अवस्था में तो हमने देखे P1 और V1 उसे अंतिम अवस्था तक लाने में किया गया कार्य। अंतिम अवस्था में क्या था दोस्तों, P2 तक प्रसारित होने पर किया गया कार्य। दोस्तों W बराबर P इंटू डेल वी हो गया। दोस्तों हमें तो ये क्या कर रहे, V1 से V2। दोस्तों हम लिमिट नीचे से ऊपर पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों लिखते ऊपर से नीचे है, पढ़ते नीचे से ऊपर है लेकिन लिखते दोस्तों ऊपर से नीचे है। तो W बराबर और समाकलन कर दिए V1 से V2 P इंटू डेल वी, समीकरण 1 मान लिए। आदर्श गैस के समीकरण से 1 मोल के द्वारा। दोस्तों मैंने आपको बताया समतापी प्रक्रम में P बराबर nRT होता है। चूँकि 1 मोल के लिए तो N का मान 1 होगा, यदि हम RT में 1 का गुना करेंगे तो RT होगा। तो दोस्तों P का मान क्या आ जाएगा, RT अपन V होगा। समीकरण 1 से RT अपन V होगा। दोस्तों वही रहेंगी समाकलन का चिन्ह V1 से V2। W बराबर दोस्तों RT अपन W बराबर समाकलन RT अपन V इंटू डेल वी, V1 से V2। फिर दोस्तों क्योंकि यहाँ RT देखो, R तो स्थिरांक है, ताप भी नियत है, तो R इनका तो समाकलन नहीं होगा, इन्हें बाहर ले लेते। V1 से V2 1/V इंटू डेल वी। दोस्तों फिर चूंकि 1/V, दोस्तों 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है, तो 1/V का log v हो जाएगा। तो W बराबर RT log v। दोस्तों इसके बेस में E भी रहता है, लेकिन उतने उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलते। दोस्तों हमें तो एक बार जब हम समाकलन करते हैं तो चिन्ह हट जाता है। दोस्तों समाकलन के पहले चिन्ह ऐसा रहता है और बाद में दोस्तों चिन्ह ऐसा रहता है। दोस्तों अब हम पहले ऊपर की लिमिट लेंगे फिर नीचे की लेंगे। दोस्तों W बराबर RT log V2 माइनस log V1। दोस्तों आपने पढ़े होंगे log M माइनस log N बराबर log M अपन N होता है, तो वैसे ही हो जाएगा। दोस्तों W बराबर RT log V2 अपन V1। दोस्तों log E का मान होता है 2.303 log 10 होता है। दोस्तों तो log की जगह रख दिए मान RT 2.303 log 10 V2 से V1। दोस्तों तो हमने ऐसा W बराबर 2.303 log 10 V2 से V1 RT। दोस्तों आपको ऐसा इतना भी नहीं लिखोगे तो टेंशन नहीं, आपको मान नहीं भी रखोगे। दोस्तों अगर से आपने W बराबर RT log V2 से V1 रख दिया तो आपका आंसर रहेगा। न इतना भी लिख दिए तो चलते, इतना भी लिखेंगे तो चलेंगे। दोस्तों ये है समतापी प्रक्रम के लिए। दोस्तों पहले तो हमें इसमें कुछ मानना पड़ता है, पुनः देखते हैं। दोस्तों आपको समझ में नहीं आया पुनः एक बार, तो आपको तो पहले हमें तो इसमें तो हमको समतापी प्रक्रम देखना है। समतापी यानी समान आयतन यानी दाब और आयतन में इस प्रकार परिवर्तन किया जाए कि उसका ताप क्या हो, नियत हो, इस प्रकार के परिवर्तन को समतापी प्रक्रम कहते हैं। समतापी तो इसके लिए आदर्श गैस यानी P बराबर nRT होता है। दोस्तों आपको तो मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, P बराबर nRT होता है समतापी प्रक्रम के लिए।
इसके बाद हम रुद्धोष्म प्रक्रम का ही व्यंजक डालेंगे। पी बराबर एनआरटी होता है। फिर समताय प्रक्रम, अब इसके गैस द्वारा किए गए कार्य के लिए व्यंजक दोस्तों पूछेंगे ही, आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। माना किसी आदर्श गैस के 1 मोल का प्रारंभिक दाब P1 तथा आयतन V1 हो जाता है तो उसका ताप नियत रख के दोस्तों, ताप तो नियत रहेगा। यदि हम समतापी प्रक्रम की बात करें तो ताप तो नियत रहेगा दोस्तों। फिर प्रारंभिक अवस्था में उसका दाब तो P1 हो जाएगा, आयतन V1 हो जाएगा। अंतिम अवस्था में P2 V2 हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिए, तो हमको V1 से आयतन को V1 से V2 तक लाने में किया गया कार्य दोस्तों। ऐसा W बराबर बल गुना विस्थापन होता है दोस्तों। आपके मन में अगर W बराबर बल गुना विस्थापन होता है, लेकिन ये P इंटू डेल वी है। W तो कार्य का, P क्या होगा दाब और V क्या होगा वेग हो गया दोस्तों। चूंकि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है दोस्तों, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है दोस्तों। W बराबर P इंटू डेल वी कर दिया मैंने, क्योंकि हम P इंटू डेल वी कर दिए दोस्तों। आदर्श गैस का एक समीकरण के लिए वही P बराबर एनआरटी लिख दिए दोस्तों। फिर P का मान है अपने पास, हमने निकाल लिया तो RT अपन V आ गया। चूंकि RT T भी स्थिरांक है और R भी स्थिरांक है, तो इनका समाकलन नहीं होगा, इन्हें बाहर लेते दोस्तों। लिमिट हम ऊपर से नीचे लिखते हैं दोस्तों। हम ऊपर से लिमिट ऊपर से नीचे लिखते हैं, लेकिन पढ़ते नीचे से ऊपर है दोस्तों। ये बात जरूर याद रखना दोस्तों, भूलना मत दोस्तों, आपके काम में आएंगी। यदि अभी तो समाकलन अंकलन मास्टर प्रश्न में पूछ रहे, लेकिन 12th में यह है तो क्वेश्चन पूछेंगे इसे। चूंकि 1/u बराबर log v होता है दोस्तों। आपको समाकलन भी, आपको इनसे पहले आपको समाकलन करना होगा। आपको याद होना चाहिए कि 1/v log v का क्या होगा 1/v होगा दोस्तों। ऐसा याद करना पड़ेगा दोस्तों। आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं दोस्तों, लीजिए दोस्तों परिभाषा भी और लो डेफिनेशन भी देख लेते हैं दोस्तों।